पाकिस्तान से आ रही एक बड़ी खबर। आईपीएल को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने अपने यहां पाकिस्तान प्रीमियर लीग शुरू करने का फैसला किया है। पीपीएल के जरिए पाकिस्तान अपने यहां क्रिकेट की वापसी चाहता है। इस खबर के बाद बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या पाकिस्तानी लीग में विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और क्या पाकिस्तान पीपीएल को स्पॉट फिक्सिंग से दूर रख पाएगा? पाकिस्तान ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। धोनी सचिन को टक्कर देने के लिए महा तैयारी। पाकिस्तान में आईपीएल की तरह 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग के जरिए देश में 3 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी होगी। लेकिन पीपीएल यानी पाकिस्तान प्रीमियर लीग के बहाने कहीं पाकिस्तान आईपीएल को टक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। वैसे पीपीएल में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स और ब्रेड हॉज, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा और क्रिस गेल ने लीग खेलने की हामी भर दी है। इन खिलाड़ियों का मानना है कि पाकिस्तान में जब कभी भी पीपीएल शुरू होगा वो उसका हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी बोर्ड भी इन खिलाड़ियों के पाकिस्तान आकर खेलने पर उत्साहित नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह प्रीमियर लीग का जो सोच रहे हैं तो उस चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ ये मुझे एक और इंकरेजमेंट मिली है कि इंशाल्लाह ये वो भी कामयाब होगी इस मुल्क में, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। बोर्ड का मानना है कि इससे पाकिस्तान में दोबारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को वापस लाने में कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तानी बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों से कहा है कि वो अपने निजी संबंधों के जरिए और भी विदेशी खिलाड़ियों को पीपीएल से जोड़ने की कोशिश करें। आईपीएल की तर्ज पर पीपीएल। पीपीएल का पूरा ढांचा लगभग आईपीएल की ही तरह होने जा रहा है। पीसीबी को इस हफ्ते 4 कंपनियां पीपीएल के आयोजन पर अपनी योजनाएं पेश करने वाली हैं। मजे की बात यह है कि इन कंपनियों में एक भारतीय कंपनी भी शामिल है। हालांकि उस कंपनी के नाम का खुलासा अब तक नहीं किया गया है। लाहौर से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात की एक बैंक और 2 दूरसंचार कंपनियां पीपीएल की टीमों को खरीदने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में 2009 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सुभान अहमद ने कहा, कॉर्पोरेट कंपनियों से इतनी बढ़िया प्रतिक्रिया देखकर हम बहुत खुश हैं। हम विदेशी खिलाड़ियों के साथ एक 2020 टूर्नामेंट की योजना बना रहे हैं और अगर ऐसा हो गया तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छी बात होगी। सुरक्षा की चुनौती। पाकिस्तानी बोर्ड के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खिलाड़ियों की सुरक्षा है। बोर्ड पाकिस्तान में बदले माहौल से उत्साहित जरूर है, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों को फिर से पाकिस्तान की सरजमी पर खेलने के लिए मनाना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल आईसीसी ने पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाने की मनाही कर रखी है। अभी पिछले हफ्ते ही आईसीसी की सुरक्षा टीम पाकिस्तान का दौरा कर लौटी है। आईसीसी ने पाकिस्तान में अभी क्रिकेट खेलने को हरी झंडी नहीं दी है। पाकिस्तान के लाख मान मनव्वल के बाद भी बांग्लादेश बोर्ड ने भी अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने पहले 2020 टूर्नामेंट बीपीएल का सफल आयोजन किया था। पाकिस्तान में पीपीएल लाने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन क्या पाकिस्तानी बोर्ड अपने यहां फिक्सिंग को रोक पाएगा? पाकिस्तानी क्रिकेटरों की फिक्सिंग दुनिया से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर पाकिस्तान में लीग क्रिकेट खेला जाता है तो इससे फिक्सिंग को और भी ज्यादा पैर फैलाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान खोलेगा फिक्सिंग की फैक्ट्री। सवाल ये उठता है कि क्या इससे पाकिस्तान क्रिकेट के बहाने एक बार फिर फिक्सिंग का नया अड्डा तो नहीं बन जाएगा? पाकिस्तानी खिलाड़ी पैसे के लिए एक बार फिर तो नहीं बिक जाएंगे? घरेलू क्रिकेट होने की वजह से आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट की नजर पीपीएल पर नहीं होगी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध का कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे में एक बार फिर स्पॉट फिक्सिंग या फिर मैच फिक्सिंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिक्सिंग पर अभी तक ढीला ढाला रवैया रहा है। इंग्लैंड में स्पॉट फिक्सिंग के बाद तक पाकिस्तानी बोर्ड खिलाड़ियों का बचाव कर रही थी। बाद में कोर्ट ने सलमान बट्ट, तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को जेल भेजा। आईसीसी भी इन खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगा चुकी है।
इसके अलावा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम इंग्लैंड में होने वाले काउंटी क्रिकेट में भी आ चुका है। पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया पर एसेक्स के खिलाफ खेलते हुए स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा है। बावजूद इसके पाकिस्तानी बोर्ड से फिक्सिंग के खिलाफ कोई कड़ा नियम बनने की उम्मीद रखना बेमानी होगा। साल 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई टीम पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में कोई भी विदेशी टीम क्रिकेट खेलने नहीं आई है। इस हमले में 8 लोग मारे गए थे और कई श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हो गए थे। पाकिस्तान ने इस दौरान होने वाले टेस्ट मैच दुबई में खेले हैं, जिससे बोर्ड की आमदनी का एक बड़ा जरिया भी कम हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान प्रीमियर लीग के कंधों पर सवार होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दोनों समस्याओं से एक साथ निपटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पीपीएल के आने से क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग नहीं बढ़ेगी? तो पाकिस्तान में होगा पीपीएल। चेतन, क्या कहेंगे? तो लगता है आपको कि पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कुछ भी बेहतर हो पाएगा इससे? सौरभ, ये तो समय बताएगा कि क्या हो पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान बोर्ड के सामने, क्योंकि श्रीलंका के एपिसोड के बाद मुझे नहीं लगता आईसीसी कोई ग्रीन झंडी देगा किसी भी इंटरनेशनल टीम को वहां जाने के लिए। अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से पीसीबी कितने प्लेयर्स को बुलाने में कामयाब होगी? अभी तक जो प्लेयर्स के हम नाम देख रहे हैं, बेसिकली अगर हम आईपीएल की बात करें, वो सभी के सभी प्लेयर्स वहां पर ऑक्शंस में या तो बिके नहीं और या खेल नहीं रहे हैं आईपीएल में, तो वो प्लेयर्स वहां पर खेलना पसंद करेंगे। बट ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब समय जितना नजदीक आएगा क्या वो प्लेयर्स भी अपने आप को सुरक्षित मानेंगे, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहले है। उसके बाद की बात है कि क्या क्या बात आगे सामने आएगी बीसीबी। चलिए।